नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें भर आएगी। तो अगर आप भी अपने बहन से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रामपुर नाम के एक शहर में एक रीता नाम की एक लड़की अपने पापा के साथ रहती थी। उसका कोई भाई नहीं था और मम्मी भी नहीं थी। वो बहुत अमीर परिवार से थी। एक बार वो अपने पापा के साथ कहीं जा रही थी। तभी वो अपने पापा से कहती है, पापा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तो उसके पापा कहते हैं, रीता मैं पास के दुकान से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। इतना कहकर रीता के पापा पास के होटल से कुछ खाने के लिए लेने निकल गए। तभी रीता कहती हैं, अरे यहां तो मैं बोर हो रही हूं, क्या करूं, पता नहीं पापा भी कब आएंगे। तभी उसे दूर एक गरीब लड़का राखी बेचता हुआ दिखाई देता है। उसका नाम राजेश था। राजेश जोर जोर से चिल्ला रहा था, राखी ले लो, राखी, सुंदर सुंदर राखी, अपने भाइयों के लिए राखी ले लो, राखी। रीता राजेश की आवाज सुन के उसके पास चली जाती है और राजेश से कहती है, अरे वाह, ये तो बड़े ही सुंदर राखी है। तो राजेश कहता है, हाँ हाँ दीदी, बड़े ही सुंदर राखी है, ले लो ना एक राखी। लेकिन रीता राखी लेने से मना कर देती है। तो राजेश पूछता है, अरे दीदी, ये राखी तो बहुत ही सुंदर है और आपके भाई की कलाई में बहुत अच्छी लगेगी, फिर आप राखी लेने से क्यों मना कर रही है। राजेश की बात सुन रीता उदास हो जाती है और कहती है, वैसे मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं किसके लिए राखी लूं। तो राजेश कहता है, मेरी भी कोई बहन नहीं है, ऐसा करो तुम मुझे राखी बांध दो। राजेश की बात सुन रीता खुश हो जाती है, लेकिन तभी दूर से उसको उसके पापा आते हुए दिखते हैं। तो रीता राजेश से कहती है, 4 दिन बाद राखी है, मैं यहीं पर आकर तुम्हें राखी बांधूंगी, तुम मेरा इंतजार करना भैया, अभी मेरे पापा आ रहे हैं, वो तुमसे बात करते हुए देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे, अभी तुम जाओ। राजेश अपने आप को भाई सुनकर बहुत खुश होता है और उससे वहां पर आकर राखी बंधवाने के लिए मान जाता है। 4 दिन बाद जब राखी का दिन आता है तब राखी लेकर रीता उसी जगह पहुंचती है और राजेश को राखी बांधती है। तो राजेश कहता है, बहन राखी तो तूने मुझे बांधी है, पर मेरे पास कुछ नहीं है, तुझे देने के लिए मैं खुद एक गरीब लड़का हूं और तुम एक अमीर घर की बेटी हो, मैं तुझे क्या दे सकता हूं। राजेश की बात सुन रीता कहती है, भाई मैंने राखी तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं बांधी, एक रिश्ते के लिए बांधी है। आज से तुम मेरे भाई और मैं तुम्हारी बहन। और इतना कहकर रीता राजेश का हाथ पकड़कर अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाती है। पर राजेश के फटे पुराने कपड़े देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं और रीता की एक सहेली कहती है, अरे रीता, क्या पूरी दुनिया में तुझे और कोई भाई नहीं मिला, ये देख इसके पास तो कुछ कपड़े भी नहीं है, इस गरीब को तूने भाई बनाया। अपनी सहेली की बात सुनकर रीता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, जैसे भी है मेरे भाई है, तुम्हें इससे क्या, तुम सब जाकर अपना काम करो। इतना कहकर रीता राजेश को लेकर दुकान पहुंचती है और उसको कुछ नए कपड़े दिला देती है। तो राजेश कहता है, अरे रीता, इतने महंगे कपड़े मैंने कभी नहीं पहने, मैं ये कपड़े नहीं ले सकता। लेकिन रीता कहती है, कोई महंगे नहीं है भाई, आप इसे रक्षाबंधन का गिफ्ट समझ के ले लो। राजेश पहली बार इतनी महंगी कपड़ा लिया था, इसलिए वो बहुत खुश था। इसी तरह वो दोनों अक्सर मिला करते और बहुत सारी बातें किया करते। राजेश को बहन का प्यार मिला और रीता को भाई का। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और फिर से राखी का त्योहार आ जाता है और पिछले साल की तरह राजेश फिर से वहीं पर रीता का इंतजार करता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन इस बार रीता राजेश को राखी बांधने के लिए नहीं आती है। तो राजेश रीता को ढूंढते ढूंढते उसके घर चला जाता है। रीता की इतनी बड़ी हवेली देख राजेश हैरान हो जाता है और फिर हवेली के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी रीता की हवेली का एक नौकर रामू काका उसे देख लेते हैं और उसे अंदर जाने से रोकता है और कहता है, अरे अरे कौन हो तुम, अंदर कहां घुसे जा रहे हो। तो राजेश कहता है, मैं रीता का भाई हूं और मुझे रीता से मिलना है। लेकिन रामू काका राजेश की बात नहीं मानते और कहते हैं, अरे तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो, रीता बेबी का तो कोई भाई नहीं है, चलो भागो यहां से। लेकिन राजेश वहां से नहीं जाता। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और राजेश वहीं खड़ा भींगता रहता है। लेकिन तभी रीता के पापा वहां पर आ जाते हैं और रामू काका से पूछते हैं, अरे रामू काका, ये कौन बारिश में खड़ा है। तो रामू काका रीता के पापा को सारी बात बताते हैं। साहब, ये अपने आप को रीता का भाई बता रहा है और रीता बेबी से मिलने आया है। तभी रीता के पापा को गुस्सा आ जाता है और वो राजेश से कहते हैं, अरे कौन हो तुम और तुम्हें रीता से क्या काम है। तो राजेश कहता है, अंकल आज रक्षाबंधन है ना, तो मैं रीता से राखी बंधवाने के लिए आया हूं, कृपया आप रीता को बुला दीजिए। राजेश की बात सुनने के बाद रीता के पापा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, चल भाग यहां से,
शकल देखी है आईने में, बड़ा आया है रीता का भाई बनने, अगर फिर इधर नजर आए तो हाथ पैर तोड़ के तुझे समुद्र में फेंक दूंगा। इतना सुनने के बाद राजेश वहां से चला जाता है और फिर कभी रीता से मिलने के लिए नहीं आया। करीब 10 साल बाद राजेश रीता के घर के बाहर से गुजर रहा होता है तो वो रीता को आवाज लगाता है, रीता बेटी कहाँ हो, देखो तुम्हारा भाई आया है। राजेश की बात सुनकर रीता हवेली से बाहर आती है। रीता को देख राजेश खुश हो जाता है और कहता है, अरे मेरी प्यारी बहना, तुम इतने दिन से कहाँ थी? मैं हर साल राखी के दिन तुम्हारा इंतजार करता था कि कब तुम आओगी और मेरे कलाई में राखी बांधोगी, लेकिन तुम नहीं आती थी। राजेश की बात सुनकर रीता कहती है, तुम पागल हो क्या? मैं तुम जैसे छोटे लोगों को कब से अपना रिश्तेदार बनाने लगी? चले जाओ यहां से, नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देगा। रीता की बातों को सुनकर राजेश उदास हो जाता है और फिर वहां से चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजेश सब्जी लेने के लिए बाजार जा रहा था, तभी वो देखता है रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। जब राजेश पास जाकर देखता है तो वहां पर रीता का एक्सीडेंट हुआ होता है। ये देख राजेश रीता को जल्दी से अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर से कहता है, अरे डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बहन को बचा लो, देखो ना कितना खून निकल रहा है। तो डॉक्टर कहता, आप साइड हटिए मैं देखता हूं। डॉक्टर के चेक करने के बाद राजेश डॉक्टर से पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर, मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? तो डॉक्टर राजेश से कहता है, तुम्हारी बहन की जान तो बच जाएगी, लेकिन इस एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी चली गई, अब वो देख नहीं सकती। डॉक्टर की बात सुनने के बाद राजेश की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी बहन की आंखें ठीक कर दीजिए। तो डॉक्टर कहता है, अगर मुझे किसी और की आंखें मिल जाए तो मैं ऑपरेशन करके वो आंख तुम्हारी बहन की आंख में लगा दूंगा, जिससे वो फिर से देखने लगेगी। इतना सुनने के बाद राजेश कहता है, अरे डॉक्टर साहब आप मेरी आंखें ले लीजिए, लेकिन मेरी बहन की आंखें ठीक कर दीजिए, अब मैं अपनी बहन की आंखों से ही दुनिया देखूंगा। इतना कहकर राजेश एक पत्र लिखकर डॉक्टर को देता है और कहता है, जब मेरी बहन की आंखें ठीक हो जाए तो ये मेरी बहन को दे देना। इतना कहकर राजेश अपनी आंखें रीता को दान कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। कुछ दिन के बाद जब रीता की आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो डॉक्टर उसे वो पत्र ले जाकर देते जो राजेश ने दिया था और रीता से कहते हैं, रीता ये आंखें उसी की देन है जिसने ये पत्र दिया है। इतना सुनते ही बाद रीता पत्र को खोलती है, जिसमें लिखा होता, रीता शायद तुमने भाई बहन के रिश्ते को मजाक समझा, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा और 10 साल तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। मैं तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया क्योंकि मेरे कपड़े पुराने और फटे थे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।